नरेंद्र मोदी जी की विफल विदेश नीति, टोटल फेल्ड फॉरेन पॉलिसी से ना सिर्फ देश का सिर नीचा हुआ है बल्कि आपका जीना भी दुश्वार हो गया है। इधर सरकार लफाजी करती रही, उधर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से देश में चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। बजाय इस संकट से निपटने की तैयारी करने के सरकार तो जुमले फेंकने में व्यस्त थी, तो चीजों के दाम लगातार बढ़ते गए। जरूरी चीजों के दामों में तो आग लग गई है। कुछ चीजों के दाम सुन लीजिए और वो कैसे बढ़े हैं और कैसे आपका जीना दुश्वार हो रहा है। आप सभी को पता है, पिछले 2 हफ्ते में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 146 रुपए महंगा हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है वो 60 रुपए महंगा हुआ है। आज ही पेट्रोल कंपनियों ने 2 रुपए 30 पैसे प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और इंडस्ट्रियल डीजल जो फैक्ट्री में यूज होता है, जिससे चीजें वगैरह बनती है और अब उनके दाम बढ़ेंगे, वो इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। कोयले के दाम जो है वो 15 रुपए प्रति केजी बढ़ाए गए हैं। अब सुनिए आपके किचन में क्या हो रहा है। सरसों के तेल का दाम 30 रुपए प्रति लीटर पिछले 2 हफ्ते में बढ़ा है। रिफाइंड ऑयल का दाम भी 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। यही नहीं, पाम ऑयल का जो दाम है वो 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। हवाई जहाज के टिकट 430 रुपए से लेकर 2300 रुपए महंगे हो गए हैं। जोमैटो ने आज अपनी डिलीवरी के जो फीस होती है उन चार्जेस को बढ़ा दिया है। प्लास्टिक जो कि बहुत ज्यादा गैस यूज करती है, वहां पर इंडस्ट्रीज या तो बंद हो रही है या चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक की डस्टबिन जो एक सेट में आता था उसके दाम 100 रुपए हर सेट पे बढ़ गए। जो बोतलें फ्रिज में पानी भर के लगाई जाती हैं प्लास्टिक की, उनमें 6 का सेट जो था वो अब 40 रुपए और महंगा हो गया है। और जो इंडक्शन स्टोव लोग लेने को मजबूर है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है, वो 40% महंगा हो गया और अधिकांश जगहों पर तो वो मिल ही नहीं रहा है। आप सब जानते हैं कि रुपया लगातार गिर रहा है। आज 93.82 डॉलर पहुंच गया है, जो इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं पहुंचाया था। वो कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर लिया है। जो इंडस्ट्रियल डीजल की अभी बात हुई थी, जो 22 रुपए महंगा हुआ है, उसके चलते आने वाले दिनों में चीजों के दाम और बढ़ेंगे क्योंकि ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो बजाय लफाजी करने के, बजाय विदेश नीति को गलबहियां बनाकर हर जगह जबरदस्ती जबरन गले मिलकर फोटो खिंचाने के, अगर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी विदेश नीति बनाई होती, राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खाड़ी के युद्ध का कहर हमारे देश पर, हमारे लोगों पर ना बरपता। लेकिन आप सब लोग अब तक जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं अमेरिका के पास, जिसके चलते उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और जिसकी वजह से वो एक अच्छी विदेश नीति नहीं यूज कर पा रहे। वो ईरान पर कुछ नहीं बोल पाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद है। चिरौरी करके देश के लोगों की वजह से 2-2 जहाज निकल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1.5 दिन की खपत की गैस आ पाई है। तो विदेश नीति के विफल होने से, प्रधानमंत्री के कॉम्प्रोमाइज होने से, प्रधानमंत्री के यूएस द्वारा ब्लैकमेल करने से आज ये हालत है कि खाड़ी का जो युद्ध है वो हमारे देश के लोगों पर कहर बरपा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।